उस धारी देवी का एक ऐसा वो बताती हूँ मैं धारी देवी का इतिहास कि मूर्ति को तो एक अकेला बंदा ले आया और कहते हैं कि माँ ने बोला कि मैं खुद तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगी। तो कहते हैं ऐसे वो रास्ता बना के जिससे वो वहां तक उन्होंने अकेले बंदे ने वहां पे रख दिया धारी देवी को। लेकिन जब जिस दिन यहाँ से धारी देवी उठाई गई थी, धारी शक्ति है ना ये चीजें, जब उठाई गई थी तो इतने मशीनें उनको नहीं उठा सके, इतने लोग उस धारी देवी के मूर्ति को नहीं उठा सके। फिर धारी देवी कहते किसी के सपने में आई, उन्होंने बोला कि 5 कुंवारी कन्याएं लेके आओ, और तब तो कन्याओं ने कह हाथ लगाया, धारी देवी उठ गई। आज मैं यहाँ आई हूँ इतने साल बाद धारी देवी में, पर मुझे वो चीज महसूस नहीं हुई कि मुझे लगा नहीं कि माँ आज है यहाँ। 2013 में ये चीज हुई थी जब वो आपदा आई थी। मैंने उस दिन भी मैंने पहले ही ये चीज बोल दी थी कि आप अगर धारी देवी को छेड़ोगे, धारी देवी को उठाओगे तो देखना आप क्या भयंकर आपदा आएगी। उन्होंने कहा था कि मैं अगर धारी देवी को उसके मूल स्थान से हटाया गया तो मैं जल समाधि लूंगी। लेकिन बहुत ही मतलब हम लोगों का दुर्भाग्य कहिए, जब धारी देवी को यहाँ से उठाया गया तो ना तो जल समाधि हुई और ना मेरे को लग रहा सांसद में या हमारे विधानसभाओं में इन चीजों का विरोध किया गया। माँ धारी देवी जो चारों धामों की रक्षक उत्तराखंड में मानी जाती है, श्रीनगर में ये मंदिर है माँ धारी देवी का। आप अगर उत्तराखंड से हैं तो कभी ना कभी तो आए ही होंगे। आज हम भी धारी देवी पहुंचे हैं, माँ धारी देवी के मंदिर में हम पहुंचे हैं। आज बात करेंगे इसकी मान्यताओं की, इतिहास की, और एक वो समय था जब धारी देवी को बचाने के लिए भी आंदोलन चल रहा था। तो उन महिला से भी हम आपको मिलवाएंगे और इसमें आपको पूरा मंदिर की जितनी भी मान्यताएं हैं, जितना भी इतिहास इस माँ धारी देवी को लेकर है, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक आप बने रहेंगे और देखेंगे कितना विशाल इतिहास है माँ धारी देवी का, जो शायद आपने सुना है या नहीं सुना है। अगर सुना है तो बहुत अच्छा है, और नहीं भी सुना तो इस वीडियो में आप सब कुछ जानेंगे कि कैसे माँ धारी देवी यहाँ पर विराजमान है और चारों धामों का रक्षक इन्हें क्यों माना जाता है। ये सब कुछ इस वीडियो में आप जानने वाले हैं, तो बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं अश्वनी राजपूत और आपका स्वागत है उत्तराखंड ब्रॉडकास्ट में। मैम हमारे साथ हैं बीना चौधरी, जो पूर्व पार्षद भी रही हैं और धारी माँ के लिए इन्होंने इस मंदिर के लिए आंदोलन भी किया है। तो मैम से जानेंगे इसका इतिहास, इसकी मान्यताएं और आंदोलन क्यों किया है। ये 3 सवाल मैम से रहेंगे। मैम सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे ब्रॉडकास्ट चैनल में। मैम आप श्रीनगर से ही हैं, पूर्व पार्षद भी रही हैं। ये जो मंदिर है धारी माँ का मंदिर, काफी नाम इसका पूरे उत्तराखंड में, क्या बाहर भी उत्तराखंड से लोग इसे जानते हैं कि माँ धारी देवी का मंदिर है श्रीनगर में, उत्तराखंड में, और आते भी रहते हैं लोग। क्या कुछ मान्यताएं हैं इस मंदिर के पीछे और क्या इतिहास है इस मंदिर का? मान्यताएं तो ये है धारी देवी की कि धारी देवी एक पौराणिक मंदिर है और लोगों की बहुत आस्थाएं जुड़ी हुई थी इस मंदिर से, अभी भी है। लेकिन जो हमारा पुराना मंदिर था धारी देवी का, वो एक काल शिला में था, मतलब एक पत्थर के, एक चट्टान थी और चट्टान के ऊपर वो मूर्ति थी। तो हमने खुद इस चीज को महसूस किया है कि कहते हैं ना लोग जैसे कोई मन्नत मांगते थे तो मन्नत पूरी होती थी तो लोग यहाँ आते थे। जब शादी होती थी तो जोड़े आते थे, वो कोई मन्नत किसी के, जैसे किसी के बच्चे नहीं होते, मन्नत मांग के जाते थे, तो जब वो पूरी होती थी उसके लिए आते थे यहाँ। लेकिन हमारी जो पिछली जो सरकार रही है, उन्होंने इस धारी देवी के मंदिर को उसके स्थान से हटा के जो अब ये भव्य मंदिर बना दिया है। वो जो यहाँ जब हमारे ये परियोजना बनी थी श्रीनगर की, डैम बना, तो ये 200 मेगावाट पे बन रहा था। तो जब ये 200 मेगावाट पे बन रहा था तो उस समय हमारी धारी देवी डूब क्षेत्र में नहीं आ रही थी। लेकिन हमारे जो सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, उन्होंने जब उसको 330 मेगावाट बनाया तो हमारी धारी देवी डूब क्षेत्र में आ गई, जिसके कारण कि इन्होंने धारी देवी को वहां से उठा के, और ये आज आप देख रहे हैं कि एक कंक्रीट सीमेंट के उसमें रखा हुआ है धारी देवी को। पहले भी यहीं थी या कहीं और स्थान था? नहीं, पहले भी यहीं थी, लेकिन पहले जमीन में थी। देखिए, जब हम मकान बनाते हैं ना तो हम पूजा किसकी करते हैं? धरती की पूजा करते हैं। हम मकान बनाने के बाद ऊपर छत उसकी तो नहीं करते ना, जब पूजा धरती पूजी जाती है ना, तो मंदिरों का भी यही है। इतिहास क्या है धारी देवी माता का? जो इतिहास है उसका बारे में थोड़ा बताइए। धारी देवी का जो इतिहास है, कहते हैं, हमने भी सुना है कि धारी देवी जो ये मूर्ति थी धारी देवी की, तो वो ऊपर से कहीं से बह के आई थी। ठीक है, बह के आई मूर्ति। तो यहाँ पे कहते हैं कि किसी को सपने में धारी देवी ने मतलब पुकारा कि मुझे वो करो,
मतलब मुझे किनारे लगाओ। तो कहते हैं यहीं के कोई व्यक्ति थे जिन्होंने मतलब उन्होंने धारी देवी को वहां से वो करके लाए थे, और तब यहाँ पे एक अब ये लगाओ कि चट्टान पे रखा। लेकिन उस धारी देवी का एक ऐसा वो बताती हूँ मैं धारी देवी का इतिहास कि मूर्ति को तो एक अकेला बंदा ले आया, और कहते हैं कि माँ ने बोला कि मैं खुद तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगी। तो कहते हैं ऐसे वो रास्ता बना के जिससे वो वहां तक उन्होंने अकेले बंदे ने वहां पे रख दिया धारी देवी को। लेकिन जब जिस दिन यहाँ से धारी देवी उठाई गई थी, धारी शक्ति है ना ये चीजें, जब उठाई गई थी तो इतने मशीनें उनको नहीं उठा सके, इतने लोग उस धारी देवी के मूर्ति को नहीं उठा सके। फिर धारी देवी कहते किसी के सपने में आई, उन्होंने बोला कि 5 कुंवारी कन्याएं लेके आओ, और तब तो कन्याओं ने कह हाथ लगाया, धारी देवी उठ गई। तो आप मेरा कहने का मतलब ये है लोगों से कि देखिए ये जो मंदिर है, मठ है, ये पुरानी जो हमारी चीजें हैं ना आस्था की, ये खाली हमारी आस्था नहीं है, ये हमारा एक आस्था के साथ हमारा विश्वास है। आज मैं यहाँ आई हूँ इतने साल बाद धारी देवी में, पर मुझे वो चीज महसूस नहीं हुई कि मुझे लगा नहीं कि माँ आज है यहाँ। सीखा ये कि पिकनिक स्पॉट टाइप का है कि आ रहे हैं लोग, देखो इतना भव्य मंदिर बना हुआ, सौंदर्यकरण हो रखा है, तो आप आए और आपने मतलब चले गए देख के। किस लिए आंदोलन किया? आंदोलन का मुख्य मेरा उद्देश्य ये था कि मैं कह रही थी कि जब यहाँ श्रीनगर परियोजना बनी तो हमारा मतलब ये था कि धारी देवी को उसके मूल स्थान से ना हटाया जाए। आप डैम बनाओ, मतलब जो अभी ये बना हुआ है हाँ, ऐसे ना बनाए, मूल स्थान से उसका ये है कि जहां वो स्थापित थी उसको ना हटाया जाए, और आप किनारे से झील बना के बना सकते हैं, लेकिन मंदिर को यथावत वैसे ही रहने दिया जाए। बाहर कई जगह ऐसे हैं जहाँ के मंदिर वहीं अपने स्थान पे और किरान ऐसे बना के उनके लिए वो बनाया गया ना, जिससे कि मंदिर को नुकसान ना हो। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ 2.5-3 साल तक हम धरने पे बैठे रहे। हमारी इच्छा नहीं थी बिल्कुल भी कि यहाँ से धारी देवी उठाए, लेकिन हम हार गए और पैसा जीत गया। जो पैसे वाले लोग थे उन्होंने पैसे से वो आज जीत के उन्होंने धारी देवी को उठा दिया, और हम लोग हार गए। तो कहीं ना कहीं हमारे दिल को हाथ पहुंची है इस चीज से। ऐसा लगा कि शायद माँ को हमने यही वो किया था उस दिन कि माँ जब आप अपनी सुरक्षा नहीं कर सके तो आप हमारी क्या सुरक्षित करोगे, हमें कैसे सुरक्षित रखोगे। तो इतने साल हो गए तब से हम इसलिए धारी देवी नहीं आ रहे हैं। और अभी भी बहुत से लोग हैं, जैसे उनमें मेरे हस्बैंड भी हैं जिन्होंने उस दिन प्रण लिया था, कसम खाई थी कि मैं आज के बाद यहाँ नहीं आऊंगा। और आप लगा लीजिए कि 2013 में ये चीज हुई थी जब वो आपदा आई थी। मैंने उस दिन भी मैंने पहले ही ये चीज बोल दी थी कि आप अगर धारी देवी को छेड़ोगे, धारी देवी को उठाओगे तो देखना आप क्या भयंकर आपदा आएगी। अब 2013 में 16 जून को जब ये धारी देवी को उठाया आपदा आई थी, तो ये भी प्रमाण है इस चीज का। माँ ने उस दिन मेरे को ये लगता कि संकेत दे दिया था कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं जा चुकी हूँ यहाँ से। कौन कौन लोग थे मैम जिन्होंने प्रण लिया था आपसे अलग भी? इसमें कैबिनेट मंत्री थे हमारे गांववासी जी, आज वो उनका स्वर्गवास हो चुका है, वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन बाबा जी ने जो प्रण लिया था उसके बाद वो बाबा जी यहाँ धारी देवी कभी नहीं आए। उसमें मेरे हस्बैंड भी थे जो कि अभी तक धारी देवी नहीं आई है तब से 2013 से। हमारे घर के नीचे ही वहीं पे कालशिला है, तो वो धारी माँ के नाम से वहीं पे पूजा करते हैं, धारी माँ को मानते हैं। मैंने भी ये प्रण लिया था कि मैं नहीं आऊंगी धारी देवी, क्योंकि माँ वहाँ नहीं है। उसमें सबसे मुख्य चीज एक चीज का बहुत दुख हुआ हुआ है, उमा भारती जी है जो उन्होंने बोला था वो समय वो आंदोलन में हमारे पास आई, उन्होंने कहा था कि मैं अगर धारी देवी को उसके मूल स्थान से हटाया गया तो मैं जल समाधि लूंगी। लेकिन बहुत ही मतलब हम लोगों का दुर्भाग्य कहिए, जब धारी देवी को यहाँ से उठाया गया तो ना तो जल समाधि हुई और ना मेरे को लग रहा सांसद में या हमारे विधानसभाओं में इन चीजों का विरोध किया गया। क्योंकि अगर ये चीजें विरोध करते और इतना बड़ा आंदोलन हो रहा था तो कहीं ना कहीं हम लोगों के पक्ष में ही जाती यहाँ की जो भी बात थी। लेकिन देखे ना आज हमारे श्रीनगर में इतना बड़ा डैम बना, बिजली बोला उस समय की बिजली उत्पादन होगी, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या ये जो बिजली है ये हमारे उत्तराखंड के लिए है? नहीं, ये बाहर के लोगों के लिए है। हमारे उत्तराखंड में पहले 4 फिर 4.5 रुपये यूनिट, फिर 5 रुपया, आज 7 रुपये यूनिट हो चुकी है। और अब ये जो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं तो इससे और ज्यादा बिजली हम लोगों को महंगी पड़ेगी। तो हमें क्या मिला? हमारी अलकनंदा का आपने देखा होगा, अलकनंदा की कितनी दुर्गत की गई है, कितनी बुरी तरीके से खनन हो रहा है। अलकनंदा में पानी नहीं है, इन्होंने यहाँ झील बना दी है, आगे बिल्कुल सुखा दी है। तो हम लोगों को क्या मिला है?
हमारे मंदिर मठों को भी यहाँ से हटा दिया गया, हमारे आस्था को ठेस पहुंचाई गई और हमारे हाथ आज कुछ नहीं आए, हम हार रखे हैं।